मेरे देश के महान नारियों की गाथा में हम बात करेंगे जीजाबाई की। संसार में बहुत से महापुरुषों ने जन्म लिया, लेकिन उनकी जो मूल प्रेरणा के स्रोत रही, उनकी माता जी की शिक्षा ही रही। छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई भी उन्हीं स्त्रियों में से एक थी, जिन्होंने अपने पुत्र को लगातार संघर्ष करने की ही प्रेरणा दी, उन्हें प्रेम और मानवता का पाठ पढ़ाया। जीजाबाई विदर्भ के सिंदखेड़ा के राजा के जागीरदार लखुजी राघवराव की पुत्री थी। एक बड़े जमींदार की पुत्री के रूप में जीजाबाई का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से किया गया था। उन दिनों लड़कियों का विवाह 5-7 वर्ष की आयु में हो जाता था। जीजाबाई का विवाह भालोजी भोसले के पुत्र शाहजी से हुआ। कुछ दिनों बाद अहमदनगर के सुल्तान को शक हुआ कि लखुजी मुगलों से मिले हुए हैं। सुल्तान ने लखुजी एवं उनके पुत्रों की निर्मम हत्या करवा दी। बचपन से ही जीजाबाई ने देखा कि हिंदू जनता निरंकुश धर्मांध शासन के कारण त्रस्त और पीड़ित थी। अन्याय व अत्याचार से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता था, स्वराज्य की स्थापना। इसमें खतरा बहुत अधिक था। जीजाबाई अपने पिता की हत्या देख चुकी थी। अहमदनगर राज्य को बचाने के प्रयास में शाहजी को घोर संकटों का सामना करना पड़ा। पूना की सारी जागीर बीजापुर की सेना ने तहस नहस कर दी थी। शाहजी को मजबूर होकर सुलह करनी पड़ी। सुल्तान ने उन्हें महाराष्ट्र से दूर कर्नाटक भेज दिया, जिससे बगावत का कोई डर न रहे। जीजाबाई ने बचपन से ही अपने पुत्र में वीरता की भावना कूट कूट कर भर दी थी। शाहजी के परिवार का सबसे कट्टर शत्रु अफजल खान था। उसी के कारण उनके परिवार को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। जब शिवाजी का अफजल खान से मिलने जाना पड़ा, तो जीजाबाई ने उन्हें रोका नहीं, वरन साहसपूर्वक सामना करने की प्रेरणा दी। दृढ़ निश्चय होने के साथ साथ जीजाबाई न्यायप्रिय एवं अच्छी शासक थी। जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए, तब राज्य का प्रबंध उन्होंने जीजाबाई को सौंपा। पुत्र के बंदी बन जाने पर बूढ़ी होने के बावजूद भी जीजाबाई ने राज्य का प्रबंध बड़ी कुशलता से किया। एक बार बीजापुर के सरदार सिद्दी जौहर ने पन्हाला के किले पर घेरा डाला। शिवाजी अंदर बंद थे, बाहर निकलने का रास्ता न था। जीजाबाई राजगढ़ से राज्य का प्रबंध देख रही थी। सेनापति नेताजी पालकर घेरा तोड़कर पन्हाला पहुंचने में असमर्थ थे। जीजाबाई ने नेताजी पालकर को डांटा, उधर राजा बंद है और तुम शत्रु से डरकर पीछे हट रहे हो, शर्म नहीं आती? मैं स्वयं फौज लेकर घेरा तोड़ने जाती हूँ। ऐसी तेजस्विनी थी मराठों की राजमाता। सिंहगढ़ अभेद दुर्ग था। शिवाजी उस पर विजय प्राप्त करना चाहते थे, परंतु मुगलों की सेना बड़ी थी, इसलिए चाहकर भी सिंहगढ़ जीतने की योजना नहीं बन पा रही थी। जीजाबाई ने कहा, जैसे भी हो सिंहगढ़ पर कब्जा करना ही है। शिवाजी को इस आग्रह के आगे झुकना पड़ा। उनके बाल सखा नानाजी ने अपने प्राणों की आहुति देकर सिंहगढ़ जीता। स्वराज्य की स्थापना के बाद भी जब कभी उनको किसी अत्याचार का पता चलता था, तो वे खुद ही उनकी ओर ध्यान देती थी और अपराधी को दंड दिलाती। 70 वर्ष के जीवन में जीजाबाई ने बहुत कुछ सहा, पर कभी भी झुकी नहीं। बड़ी से बड़ी विपत्ति उन्हें ध्येय से विचलित नहीं कर सकी। बड़े से बड़े त्याग से भी वे कभी घबराई नहीं। दीपक की तरह वह सारे जीवन प्रकाश देती रही और लोगों को नई दिशा की ओर बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती रही। आज राष्ट्र को ऐसी ही माताओं और मातृशक्तियों की आवश्यकता है, जो अपने पुत्र पुत्रियों को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, दुर्गावती जैसी